असम विमान हादसे के शहीद शुभम कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। पैतृक गांव बनवरिया पहुंचा पार्थिव शरीर, हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि, गूंजे भारत माता की जय और अमर रहे के नारे। जिले के हुलासगंज प्रखंड अंतर्गत बनवरिया गांव के वीर सपूत एवं भारतीय वायुसेना के जवान शहीद शुभम कुमार को रविवार के पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। असम के जोरहाट स्थित भारतीय वायुसेना एयरबेस के निकट हुए विमान हादसे में शहीद हुए शुभम कुमार का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव बनवरिया पहुंचा, पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। पार्थिव शरीर के गांव पहुंचती हजारों की संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ पड़े। चारों ओर गमगीन माहौल था और लोगों की आंखें नम थी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हर कोई अपने वीर सपूत को अंतिम बार देखने के लिए व्याकुल नजर आया। अंतिम दर्शन के दौरान लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा शहीद शुभम कुमार अमर रहे के गगनभेदी नारों से पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। उपस्थित लोगों ने शहीद की वीरता, कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति को नमन करते उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से शहीद को राजकीय सम्मान दिया गया। भारतीय वायुसेना एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सैन्य परंपराओं के अनुरूप अंतिम संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। शहीद शुभम कुमार के पिता ने भावुक स्वर में कहा, हमारा बेटा अब हमारे बीच नहीं रहा। अगर मौसम खराब नहीं होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। शनिवार की सुबह हमारी उससे आखिरी बार बात हुई थी। उसने बताया था कि वह उड़ान पर निकल रहा है। इसके कुछ समय बाद ही हादसे की दुखद सूचना मिली। शुभम कुमार की शहादत से पूरे जिले में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने कहा कि शुभम ने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है और उनका ये त्याग सदैव याद रखा जाएगा। बनवरिया गांव का ये वीर सपूत अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी, कर्तव्य निष्ठा और देश प्रेम की गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। देश सेवा के पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद शुभम कुमार को जहानाबाद जिला हमेशा गर्व और सम्मान के साथ याद रखेगा। डिफेंस के तरफ से कि प्लेन क्रैश कर गया है। जब ये हम सुने तो कुछ देर तक के मीडिया के आशा में रहे, पता तो चल नहीं पाया कि हमारा बच्चा का प्लेन क्रैश किया या किसका प्लेन क्रैश किया। 1 बजे के समथिंग में AI-32 विमान क्रैश किया। जब मीडिया के द्वारा हम देखे तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको यह कंफर्म होना शुरू हो गया कि वो प्लेन मेरे बाबू का था। और जब मैंने यह सुना तो मैं यहाँ से जो है सो वहाँ के लिए कूच कर गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद कुछ जो है से कि हम नहीं देख पाए हैं अभी तक कि अपना बच्चा का चेहरा। हम सिर्फ आँख से यही देखे कि प्लेन 2 पार्ट में कटा हुआ है, ग्रीन पर्दा से प्लेन घेरा हुआ है। हम जाकर प्लेन को देख लिए और उसके बाद से हम बेटा को अभी तक के चेहरा नहीं देखे। आखिरी बार कब बातचीत आपसे हुई? आखिरी बार हमको बेटा से बात सुबह में हुई। बेटा जब टेक ऑफ करने जा रहा था फ्लाइट, उस वक्त 2 मिनट के लिए वो कॉल किया मम्मी के पास में। मम्मी को बोला कि बोल मम्मी हम मिशन पर टेक ऑफ करने जा रहे हैं, उसके बात करेंगे। उधर से लौटने पर मम्मी हम आपसे बात करेंगे। उसके बाद हम पूछे कि किसका फ़ोन है तो बाबू का। हम कि ज़रा सल्लाह दिए तो फिर उसके बाद यही उसको हम कहें कि बेटा साग दही मछली तो पापा आते हैं तब बात करेंगे। सुबह 7 बज के कुछ मिनट में वो टेक ऑफ किया है और वही समथिंग 10 साढ़े 10 में वो लैंड कर रहा था। उसी बीच में कैंपस में उसका फ़्लाइट क्रैश किया है। मौसम के चलते फ़्लाइट क्रैश किया होगा। काहे कि उधर पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उधर पड़ रहा था। रनवे से जहाँ पे घटना स्थल है उसको जब मैंने अपनी आँखों से देखा तो देखने से मुझे यह प्रतीत हुआ कि मौसम खराब रहने के कारण फ्लाइट बाबू का जैसे कि डिस्टर्ब हुआ, स्लिप किया और उसी में वो जा कर के रनवे से अर्थ पर उतर गया, जिसके कारण उबड़ खाबड़ होने के चलते, वो पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ होने के चलते बाबू का प्लेन क्रैश कर गया। घर कब आए थे वो पिछली बार? पिछली बार वो घर 5 मई को आए थे। 5 मई को आए थे अपनी मेरी बहन के शादी में। उनको छुट्टी नहीं मिल रहा था। हमारे ससुराल से उसको फ़ोन हुआ आने के लिए। वो हमको कॉल किया, हम कि बाबू लोग कह रहे हैं तो आ जाइए। तो पापा जी छुट्टी नहीं मिल रहा है। हम कि ठीक है बेटा जी आइए।
हम बात करते हैं। मैंने उनके सीओ साहब से बात किया, मेरे रिक्वेस्ट पर, हालांकि बाबू को जाना था चंडीगढ़, हमारे रिक्वेस्ट पर 3 दिन का बाबू को छुट्टी मिला। 9 तारीख को बाबू को यहाँ से जाना था, वहाँ रिपोर्टिंग था 9 को। 6 तारीख को वह तिलक से आया, 7 तारीख को हमारे साथ घर पर रहा, 8 तारीख को मेरी माँ का तबीयत अचानक सीरियस हुआ। 8 मई को दिन भर हम जैसे कि पटना गया में रहे, जगजीवन कॉलेज के पास अपने पिताजी के डेरा पर। वहाँ से हम शाम में आए। शाम में हमारा बच्चा जैसे कि घर में भी था, दोनों बच्चा हमारा यहीं था। हमारी पत्नी अपनी भतीजी की शादी में मैके गई हुई थी। खाना वाना खा करके सभी तीनों पिता पुत्र सोए। रात में अचानक मेरी माँ का तबीयत खराब हुआ। 12 बजे माँ का कॉल आया, छोटा बच्चा आकर के हमको नया मकान पर से उठाया। पापा मामा फ़ोन कर रही है, तो काहे नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि मामा फ़ोन कर रही है, तो हाँ पापा। जब हम फ़ोन देखते हैं तो माँ का 4 मिस कॉल था हमारे मोबाइल पे। कॉल बैक दिए तो माँ बोली कि बाबू उल्टा सांस, बाबू उल्टा सांस। हम चले गए, जैसे कि 8 तारीख को 12:18 में गया अपनी माँ को दिखाने के लिए। 1:02 में मेरी माँ का देहांत हो गया। 8 तारीख को रात में 1:02 में मेरी माँ का देहांत हो गया। 9 तारीख को सुबह में बाबू को गया से कलकत्ता और कलकत्ता से जाना था अपनी ड्यूटी पर। बाबू नहीं जा पाया, दादी एक्सपायर कर गई। रात में बच्चा हमारा यहीं गया अपनी मामा के पास में रह कर के 21 तारीख को मेरी माँ का भोज था, 20 को भोज था और 21 को जैसे कि बरखी था। 26 तारीख को हमारा बच्चा यहाँ से गया और आज 13 तारीख को हमारा बच्चा का फ्लाइट क्रैश किया और 14 तारीख को हम अपने बच्चा का डेड बॉडी लेकर। आपको जानकारी कहाँ से मिला था सबसे पहले? हमको सबसे पहले जानकारी न्यूज़ के माध्यम से मिला। न्यूज़ जैसे ही मैंने खोला तो ये लगा कि कोई भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश कर गया। तो हम पता करने लगे, देखे कि कहाँ है, तो जहाँ बाबू मेरा पोस्टेड था वहीं प्लेन क्रैश किया था। उसके बाद न्यूज़ के ही माध्यम से हमको पता चला कि फ्लाइट क्रैश कर गया। कैसे मतलब आपके घर देख करके लग रहा है ऐसा कि बहुत गरीबी से पले बड़े होंगे और बहुत सपना लेकर के आगे बढ़े होंगे। जी हाँ। कैसे मतलब आप पढ़ाए आप उनको? हम अपने बच्चे को बहुत कष्ट से पढ़ाए थे, यही दिन हमको देखना था, समझ गया कि नहीं। हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर करके जो हमको बनाना था मैंने बना लिया। मैंने दुनिया को दिखा दिया, जिनको ताज पहनना है वो लोग ताज पहने। हमारा तो बच्चा चला गया, अब हमारा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। दैट्स ऑल, हमको इतना ही कहना है। और बचपन से ही बहुत तेजस्वी था, पढ़ने में बहुत अच्छा था। बहुत छोटे परिवार से बढ़ते हुए आगे बढ़ा। इसे घर परिवार इसको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। आप घर की स्थिति को देख ही रहे होंगे क्या स्थिति है, लेकिन अपने लगन था, उसके जो होना था वो हो गया था। उसके बाद कितने भाई थे? 2 भाई। भाई में सबसे बड़े थे, छोटे थे क्या? बड़े भाई, बड़े भाई। एक छोटा भाई है, इसके पिताजी किसान हैं। अच्छा, गांव में जब छुट्टी पे आते थे तो किस तरह का रहता था? ये गांव में बहुत सामाजिक था, सभी बच्चों से खेल मेल जुड़ के रहता था। सभी बड़े लोगों को बहुत रिस्पेक्ट आदर करता था। बहुत ही एक तरह से सोशल और मिलनसार था। आखिरी बार कब आए थे? बस 10 दिन पहले उसकी दादी का एक्सपायर हुए थे, तो वो काम क्रिया में आया था और यहीं से काम करके 10 दिन पहले यहाँ से गया था। तो किस तरह का रहता था जहाँ घर आते थे तो लोगों से मिलना जुलना किस तरह का? बहुत अच्छा, सभी से बहुत, सबसे बढ़िया बहुत व्यवहार बना के रखता था। सबको कोई घमंड नाम की कोई प्राउड नहीं था कि हम इतने बड़े पोस्ट पे हैं। कहीं भी अगर आप गाड़ी से जा भी रहा है, कोई देखेगा तो करके बना। इस तरह का इसका बिहेवियर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम डॉक्टर राजीव कुमार। क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ? पढ़ने में बहुत मेधावी था बचपन से, बाद में एनडीए कंप्लीट किया और एयरफोर्स ज्वाइन किया। जैसा कि पता चला कि दुर्घटना हो गया लैंडिंग के वक्त। तो फिर कैसे जानकारी मिली परिवार वालों को? परिवार वाले को तो बाई फोन सूचना दिया गया हो। कैसा लड़का था? बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत तेजस्वी और मन बहुत मिला। गांव में हर लोग से बहुत बढ़िया से मिलना जुलना, आना जाना, कभी उसको लगवे नहीं करता था कि हम ऑफिसर हैं क्या आदमी।
घर की क्या स्थिति थी? घर की स्थिति तो सामने ही दिख रहा है। एक सम्मान वर्ग का लड़का था, किसान परिवार से बिलोंग करता था, अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ा। क्या नाम है? सोनल कुमार। पूर्णतः सच्चाई है कि लड़का बचपन से ही बड़ा मेधा शक्ति वाला बालक था। इसका दिमाग प्रतिफलमतित्व से भरा हुआ था। इस सामाजिक और नैतिकता का पाठ बचपन से ही पढ़ा हुआ था। इसके अंदर सामाजिकता, व्यवहारिकता, नैतिकता, सरलता, विनम्रता सब फुट कर भरा हुआ था। ये 2009 में सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा और 2010 में इसका नामांकन कोरकुंडा सैनिक स्कूल आंध्र प्रदेश में हुआ। इसकी तैयारी सैनिक स्कूल, आवासीय सैनिक स्कूल खिजसराय, या ऐसा कहे कि आवासीय रामयश स्कूल खिजसराय में हुआ था। पाठक सर के यहाँ, आवासीय रामयश स्कूल खिजसराय पाठक सर के यहाँ इसकी तैयारी हुई थी और ये वहाँ जाकर प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद ये 2017 में एनडीए किया और 2017 के बाद ये 2021 में ज्वाइन किया और पहला इसकी ज्वाइनिंग अहमदाबाद में था, लेकिन 3 साल ये पुणे में एनडीए की तैयारी किया। क्योंकि एनडीए जो होता है वो 3 साल का होता है, इसलिए कि 12 के बाद बच्चे जो हैं से एनडीए में जाते हैं, तो 3 साल का जो कोर्स होता है वो बीए का कोर्स होता है। यानी बीए का कोर्स पूरा करने के लिए 3 साल एनडीए की परीक्षा होती है। उसके बाद 11 महीने के लिए हैदराबाद गया और वहाँ से हैदराबाद ट्रेनिंग 11 महीने करने के बाद ये अहमदाबाद फर्स्ट ज्वाइनिंग किया और इसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग 2021 में हुआ था। आज हमारा विद्यालय परिवार रामयश सैनिक स्कूल काफ़ी मर्माहत है और भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि हे प्रभु आप इसे अपने चरणों में स्थान दें। क्या नाम है? मेरा नाम तो मिथिलेश कुमार पाठक है, लेकिन उपनाम से हमें जाने जाते हैं। पाठक सर के नाम से हम हमेशा जाने जाते हैं। थैंक यू इसके लिए। सर आप बनवरिया आए थे, यहाँ के एक सपूत हैं, वो उनकी शहादत हुई है। देखिए हम सभी की आंखें नम है। भारत के वीर सपूत फर्स्ट लेफ्टिनेंट शुभम शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से सभी लोग आए हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं। जो राष्ट्र के एक वीर शहीद के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है, ऐसा यहाँ देखने को मिल रहा है। 38 तारीख को गया था और कोई योजना भी बताए थे, कुछ करने के लिए सोच के गए थे? लेकिन क्या योजना बना देगा बेचारा, जो है से गया और वहाँ से तो जो है शहीद हो गया। हाँ, अपने साथ उनकी शादी भी तय कर दी थी। हाँ, शादी तय हुआ था, वही लेफ्टिनेंट थी यूपी के आजमगढ़ की, वही लोग पसंद किया था। लेकिन अब तो शादी होने वाली थी, लेकिन जो है से अब तो शादी शहीद हो गया, शहादत में बदल। अरे बाबू कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, जब सोना सा धन मेरा चला गया तो हम क्या कह सकते हैं। कैसे याद करेंगे? एक शहीद पुत्र के रूप में याद करेंगे। एक बेटा था जो कि हमारा शहीद हो गया। देश के नाम की शहादत हुई। जी हाँ, देश के नाम अपना जो है से कि शरीर को सौंप दिया, और हम क्या कर सकते हैं। कैसे याद करते हैं? कुछ आखिरी मुलाकात बात क्या रहेगा, बाप बेटा का जो संबंध था, बात तो होते ही रहता था। हमेशा उससे अच्छे तरीके से बातचीत होते रहती थी। अंतिम दिन भी बातचीत शायद? हाँ, अंतिम दिन भी बात। क्या कहा था? अंतिम दिन बस सुबह में मात्र हमसे एक कॉल बात किया, बोला कि पापा हम मिशन पर जा रहे हैं, हम लौटने के बाद आपको कॉल करेंगे। उसके बाद से फिर मेरे पास सबको भेंट नहीं हुआ। उसके बाद तो मैंने नहीं फिर किया हम लोग। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।